मेरे को भी ऐसा ऐसा लगा था अभी राज स्टूडियो सही नहीं है। ये अगर टीचर का मन होगा बच्चे को पढ़ाने का और बच्चे का मन होगा पढ़ने का तो वो सरल है। और पेट पूजा भी चलो भगवान की दया से करके ही जाते हैं, भी कहीं भोजन मिलता है कहीं नहीं मिलता है। हाँ 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 तो कई मानते हैं कई नहीं मानते, मान लो कई कहते हैं उसमें शूट हो रहा था, मैं मन ही मन में हंस रहा था। फिर मैं सोच रहा था ये क्या कर रहे हैं। अक्सर मैं ही नहीं आता था, मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाता था। सच्चा कलाकार किसी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि हर किसी के सर पे ताज नहीं होता। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज राजपूत और आप देख रहे हैं राज टॉक शो। तो आज मैं आपको एक नए उभरते चेहरे से मिलाने जा रहा हूं, जिसने बहुत ही कम समय में, सिर्फ 3 या 4 महीने में, अपने नियर बाई जो लोकल क्षेत्र होता है उसमें अच्छा नाम कमाया खुद के डिस्ट्रिक्ट में। और मुझे यूँ लगता है कि वो बहुत जल्दी बहुत आगे आप उसको देखेंगे। तो मैं आपको मिलवाने वाला हूँ आज गायकी की दुनिया में एक उभरता नाम, गायक पवन छाप्रवाल। तो दोस्तों, ये हैं पवन छाप्रवाल, जो कि गायकी के क्षेत्र में नए आए हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी इनके कुछ भजन आए थे जो काफ़ी सुपर डुपर हिट हुए हैं। तो पवन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार। और सुनाइए पवन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर तबीयत बढ़िया। वगैरह सब ठीक है? हाँ जी तबीयत ठीक है, बढ़िया जी। दर्शकों को नमस्कार, मैं पवन छाप्रवाल और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे लाइव देख रहे हैं। और आपके बीच में आया हूँ मैं। और आज हमारे जो राज सर हैं वो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं पहली बार। तो कुछ शब्दों में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं नया उभरता एक सिंगर हूँ, कलाकार हूँ। ओके हाँ जी। जी जी। तो पवन जी, मैंने भी आपके गानों को पूरी तरह से सुना है, क्योंकि हमारे ही सानिध्य में जो स्टूडियो चल रहे हैं हाँ जी। उनसे आपकी रिकॉर्डिंग होती है। हाँ जी। और बहुत जल्दी मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये गायकी क्या आप बचपन से करते थे या अभी शुरुआत की है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं सर, गायकी मैंने बचपन से नहीं स्टार्ट की है। जी। वैसे तो मेरा कुछ इंस्टाग्राम पे पहले टिकटॉक चलता था, हम्म। उस पे वीडियोस बनाने का शौक था मेरा। रील्स हाँ रील्स रील, रील्स बनाते हाँ थे, हाँ जी। रील बनाने का शौक था। फिर बाद में मेरी मुलाकात हुई राज स्टूडियो से। अच्छा, राज स्टूडियो, ठीक हाँ है। एस सम्बरोस, जो म्यूजिक एस सम्बरोस सोनू का है, और राज स्टूडियो जिनका राज स्टूडियो है। तो पहले वहाँ से जो हमारे एक ड्राइवर है कुलदीप राजपूत, जी। स्टार्टिंग से संपर्क मेरा वहाँ से हुआ, हम्म। क्योंकि हमारा टूरिस्ट का काम है। हम्म। मैं एक ड्राइवर भी हूँ। ठीक है, ठीक, हाँ, आप सुन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरे पास एक हम शॉर्ट में बोलते हैं साई, जो टूरिस्ट को बोलते हैं साई, हम्म। जो गेड़ा बुकिंग। बुकिंग, हाँ बुकिंग होती है। तो बुकिंग आई मेरे पास नॉर्मल सी। तो हम्म। कुलदीप हमारे थे वो ड्राइवर भाई मित्र, वो लेट हो गए थे जाने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला भी पवन तू शूटिंग पे जाना है, तू जा। मैं चला जाऊँगा। फिर मैं शूटिंग पे पहुंचा। अच्छा, किसी सॉन्ग की शूटिंग में जाने के लिए उसने बोला? हाँ किसी सॉन्ग की अच्छा, समझ शूटिंग के गया। लिए। एक सॉन्ग की शूटिंग थी, उसमें गया मैं। ठीक है। तो वहाँ पे एक शूटिंग हो रही थी सॉन्ग की। वो शूटिंग जो स्टूडियो आप बता रहे हो, राज स्टूडियो, हाँ जी हाँ जी। SM रोज, उनकी ओर से थी या कोई अदर पार्टी नहीं थी उनकी ही थी, अच्छा, ठीक है। उनकी तरफ से थी, उनकी ही थी। हम्म। तो सॉन्ग था आलू बुखारा। आलू तो बुखारा। हाँ जी आलू बुखारा सॉन्ग था। तो मेरे को भेज दिया वहाँ पे, और शूटिंग हो रही थी वहाँ पे, मैं बैठा संजय था। नागर का सॉन्ग था वो, आलू बुखारा। हाँ जी वो हम्म। संजय नगर का सॉन्ग था। हम्म। शूटिंग हो रही थी वहाँ पे, मैं जी। बैठ गया। और एक दर्शक थे वो लेट हो गए थे। तो हम्म। उनका अभिनय निभाना था मेरे को एक। तो अच्छा, कोई मॉडल्स हाँ थे जो हाँ लेट हो गए? हाँ मॉडल थे ठीक वो है। लेट हो गए। हम्म। तो उनका मॉडल थे वो लेट हो गए। तो मेरे को राज सर ने बोला भी आप एक शूट दे दोगे, एक मॉडलिंग। हाँ, ठीक है। तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हम्म। तो वैसे भी रील जहाँ पे बनाते हो, हाँ रील हाँ, रील बनाते हैं, बनाते तो थे आप, कहीं ठीक जाते है। हैं। तो अक्सर कहीं हम टूर टूर पे जाते हैं तो भी
अच्छी तरह जाते हैं, मतलब पर्सनैलिटी के साथ जाते हैं। बिल्कुल, अभी क्या बिल्कुल। पता कहाँ जाना पड़ जाए, किस हुँ। फंक्शन में जाना पड़ जाए या शादी समारोह में जाना पड़ जाए, कोई हुँ। पता नहीं है। और पेट पूजा भी चलो भगवान की दया से करके ही जाते हैं। अभी कहीं भोजन मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। हाँ, हाँ, सही है। कभी टिब्बों में जाना पड़ जाए, कहीं ढाणियों में जाना पड़ जाए, तो वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं होती है हुँ, कहीं। हुँ, तो वैसे मैं उस हिसाब से गया था, तो सर ने मेरी पर्सनैलिटी देखी, वो कहते सर एक पवन जी आप एक रोल दे दो। मैंने कहा ठीक है दे देंगे जी। हुँ। तो उसमें मैंने एक जो होता है बिजली विभाग का जो एक उसको बोलते हैं जयन। जयन, जयन। हाँ जी, हुँ, उसका एक अभिनय किया मैंने। तो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत अच्छा हुआ वो शूट। हुँ। तो उस जो रिलीज़ हुआ जो सॉन्ग वो आलू बुखारा, तो उसमें बहुत अच्छा मेरा जो एक्टिंग थी बहुत। एक्टिंग अच्छी रही हाँ, आपकी। एक्टिंग हुँ, अच्छी रही। तो उसके बाद 2-3 महीने तो हमारा कुछ रिलेशन नहीं था, अभी ज़्यादा नहीं था। बस नया-नया गया था वैसे मैं। हुँ, हुँ, तो हमारा जो राज स्टूडियो जी है, हमारे राज सर, तो उनका कॉल आया, तो कहते भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्वालिटी है आप में। मैंने कहा हाँ चलो भी बहुत अच्छी बात है, आपका आशीर्वाद है, मालिक का भगवान का भी आशीर्वाद है, चलो ठीक है, माता पिता का ही है। और हुँ। हमारे जो बिल्कुल जी। हाँ माँ-बाप और माँ गुरु बाप, हाँ माँ बाप, बिल्कुल, हाँ माँ बाप भगवान का गुरु, रूप होते हैं। हाँ। हुँ। और हमको जो जिसने पढ़ाया लिखाया वो भी हमारे गुरु हैं। तो उनका सबका आशीर्वाद है, ठीक है। तो तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इस हाँ जी, यानी आप अभी इस वक़्त गायक भी हैं, हाँ जी, तो आप आए तो पहले एक्टिंग में आए। हाँ आपका जी, कहना है कि मॉडलिंग से शुरुआत की आपने। हाँ जी, वही तो मैं जी। बोल रहा हूँ, मेरी तो स्टार्टिंग की। दर्शकों ये देखो, हाँ, लोग कहते हैं कि टिकटॉक, ये इंस्टाग्राम ये चीज़ें रील्स बनाने वाला घटिया काम है ये जिनको लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोगों के सपने पूरे होते हैं। देखो ये आपके सामने जो पवन छाबरवाल जी बैठे हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम से शुरू होके और फिर म्यूजिक वीडियो में आई है, इन्होंने एक्टिंग की और फिर आगे की बात जानते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही हैं, बहुत लोगों का फ़ायदा भी करती हैं। तो बताएं पवन जी आगे। तो आगे ये अभी सर का कॉल आया था, अभी चलो आप कुछ कर सकते हो। मैंने हम्म, कहा ठीक है। हम्म, तो मैंने फिर एक ऑफर आया सर का, अभी एक हमारे एक सिंगर साहब है, हम्म, सिंगर सुखदेव जी सिद्धू। हम्म, तो उनका एक सॉन्ग था हरी का नाम। हम्म, तो हरी का नाम सॉन्ग था, तो मैं उस सॉन्ग में उस शूट में मैं नहीं पहुंच पाया था, अभी कुछ मेरे को ज़रूरी कोई काम कार्य हो गया था, हम्म, कोई इमरजेंसी। हम्म, तो मैं चला गया था। फिर उस वही सॉन्ग हरी का नाम 2 आया था, उसमें मेरे को दोबारा ऑफ़र आया सर का। हम्म, तो बोला था अभी आपका वेलकम है, आप आ सकते हो। बिल्कुल। तो मैंने सोचा हाँ, मैंने कहा अभी आएँगे, ज़रूर आएँगे। तो मैं उस सॉन्ग में पहुँचा, तो मैंने उसमें मॉडलिंग की। तो उसमें सुपर डुपर मॉडलिंग आई, अच्छी मॉडलिंग आई। तो मेरे को बहुत खुशी हुई भी, मैं कुछ कर सकते हैं, अपने हाँ आगे कि बढ़ सकते गानों में हैं। आ रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, अभी बिल्कुल। गानों में आ रहा हूँ मैं। हम्म, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो वो रिलीज़ हो गया, तो उसका वीडियो अच्छा लगा, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। हम्म, तो फिर एक हम्म। सॉन्ग सुखदेव सिद्धू जी का और आया था, जिसमें मैंने और मॉडलिंग की थी उसमें। कौन सा था वो सॉन्ग? शामा तुम कब आओगे। तो दोस्तों, पवन जी की मॉडलिंग का ये तीसरा या दूसरा सॉन्ग बता रहे हैं। पहला सॉन्ग तो हरी का नाम 2। हरी का नाम 2, जिसमें पवन छापरवाल जी की अभिनय प्रतिभा देखने को मिलेगी। उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद आया जी शामा तुम कब आओगे, श्यामा तुम कब आओगे, वो किसका था? सुखदेव जी सिद्धू जी का सुखदेव था। सिद्धू जी का, ठीक हाँ है। जी, ठीक है। उनका था। हाँ जी। तो उसमें मैंने मॉडलिंग की, बहुत अच्छा, उसमें मैंने मॉडलिंग बहुत अच्छी की। और दर्शकों को भी बहुत मैसेज वगैरह, कमेंट वगैरह भी आए, बहुत बढ़िया। हम्म, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। तो उसके बाद में मैंने हमारे जो स्टूडियो है, राज स्टूडियो जी, जो जी। उनका नाम है राज सर जी। हम्म, तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया भी आप कुछ गा लो, कुछ मतलब यानी सिंगिंग कर लो। सिंगिंग कर लो, हाँ, सिंगिंग कर लो ठीक है। आप। तो मेरे को कुछ घर की पोजीशन भी टाइट से, मतलब हाँ होता है होता जी। है अभी, घर पे कुछ अकेला हूँ, मतलब ऐसे कुछ कमाने के ड्राइविंग का लिए काम है, ड्राइविंग का सही। काम है, बिल्कुल और समय समय नहीं निकलता। नहीं निकलता जी, बिल्कुल। रेसल भी ज़रूरी होती है, कुछ करना भी होता पैसा है, भी कुछ जरूरी है पैसा इसमें। भी ज़रूरी है, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट टाइम। भी बहुत, टाइम भी ज़रूरी है, हम्म, सब कुछ ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला भी चलो ठीक है, एक मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप उसकी लिपसिंग कर लेना। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो उन्होंने भजन रिकॉर्ड कर लिया। हम्म। जो वो भजन का आपकी नाम, आवाज में था या?
नहीं नहीं, वो था राज स्टूडियो जी, ठीक है, राज अच्छा, सर उनकी के। तरफ से, ठीक हाँ, है, स्टूडियो की तरफ से सॉन्ग स्टूडियो था, की तरफ से आपको था। लिपसिंग करनी थी। हाँ जी, हम्म तो राज सर का था वो। हम्म, तो मेरे को लिपसिंग करनी थी, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया भजन, तो उसका भजन का नाम था शाम तेरे बिना। शाम तेरे बिना, हाँ जी, ठीक है। शाम तेरे बिना था, उसकी मैंने लिपसिंग की, तो उसमें लिपसिंग भी मैंने बहुत अच्छी निभाई। हम्म, तो फिर मुझे ऐसे लगा भी मैं कुछ ना कुछ खुद भी कर सकता खुद भी हूँ। कर सकता हूँ, हाँ, अभी मैं बिल्कुल। खुद गायकी कर सकूँ। मैंने भी मान लो मॉडलिंग की है हम्म, उसमें, और फिर उससे आगे फिर मैंने लिपसिंग भी की है। तो मुझे प्राउड ऑफ फील हुआ भी, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। बिल्कुल। तो मैंने सोचा भी चलो मेरे को, मैं कुछ करूँगा। तो फिर वही हालात घर के बिल्कुल समझ सकते हाँ, हैं हम। पैसों की मान लो चाहे कुछ भी मान लो, हो जाता हम्म, है। तो फिर एक सॉन्ग और आया, साडे कर गेड़ा। तो वही सर ने रिकॉर्ड ठीक किया है, था, राज सर साढ़े ने। क्रिकेट, हाँ जी। हाँ, साडे कर गेड़ा वही सर ने रिकॉर्ड किया, सर की आवाज़ में, खुद ने अपनी हम्म आवाज़ में। हम्म, तो उसमें मैंने लिप सिंग की। आपने फिर अभिनय किया उसमें। हाँ, उसमें मैंने अभिनय भी किया, मॉडलिंग भी मेरी थी उसमें, और लिप सिंग भी मेरी थी उसमें। तो तो आवाज़ हमारे राज सर की थी। ठीक है, रिस्पॉन्स कैसा रहा उस सॉन्ग का? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा साढ़े जी। कर गेड़ा। साडे कर गेड़ा, उसकी मतलब आवाज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी उसमें। तो अगर दर्शक सर्च और करें तो साढ़े कर गेड़ा और आगे क्या नाम से सर्च करें ताकि पता लगे दोस्तों को? आप सर्च कर सकते हो दर्शकों, तुम भी म्यूजिक ऑफिशियल। अच्छा, ऑफिशियल चैनल है तुम भी चैनल है, म्यूजिक हाँ, हमारा ऑफिशियल, चैनल है ठीक तुम है। भी म्यूजिक ऑफिशियल। तो आप हम्म, सर्च मार सकते हो, इस नाम से भी, चैनल के नाम से भी मार सकते हो, और पवन छापरवाल के नाम से भी मार सकते हो, और हम्म। राज मटिली वाला के नाम से भी सर्च मार सकते हो। आप को सॉन्ग मिल तो जाएगा। ठीक है, अब एक्टिंग हो या सिंगिंग हो, हाँ जी, अभी आपका अच्छा नाम है, हाँ जी। तो शॉर्ट्स में आप शॉर्ट में बताना थोड़ा, हम्म। वो कौन लोग थे आपकी सपोर्ट में जो आपको इस लाइन में लेकर आए? स्पोर्ट में जो सर, कुछ स्टार्टिंग में से नाम तो, बताएं। स्टार्टिंग में स्पोर्ट तो मेरे को कुलदीप राजपूत ने की थी। ठीक है। तो स्टार्टिंग तो मेरी वहाँ से हुई थी, जो हम्म, जिन्होंने मेरे को भेजा था। ठीक है, वो नहीं, वो क्या करते हैं वो? वो ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं, अच्छा, हाँ, दोस्त ने जैसे हाँ सलाह जी, दी थी, दोस्त ठीक ने ठीक हाँ ठीक। सलाह दी थी, बहुत बहुत अच्छी सलाह दी थी। हम्म, उसके बाद में फिर मेरे को, मैं इस लाइन में आ ही गया। ठीक ठीक ठीक। और एक चीज़ मैंने और भी सुनी थी कि पवन छापरवाल अभी 3 महीनों में इतना रिस्पॉन्स बना लिया ऑडियो में, यानी एक्टिंग में और सिंगिंग में भी। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे लोगों को तो काम नहीं मिलता, स्टार्टिंग में बहुत सीखना पड़ता है। मैंने सुना आपका एक विशाल जागरण भी बुक है, हाँ जी। ये अभी अभी, 2 दिनों में होने वाला है, हाँ जी, अभी बस ये इसी इधर 28 तारीख विजयनगर को। की तरफ। हाँ जी, है मैंने जी। पोस्टर देखा, हाँ जी। तो यकीन नहीं होता है, जैसे कि मतलब 3 महीनों में कोई इतनी मंजिल पा सकता है, क्योंकि गायकी के लिए तो कहते हैं बहुत साल लगते हैं सीखने में, फिर कैसे संभव हुआ? संभव सर, ऐसा है कि किसी का सहयोग होता है और दुआएं भी होती है किसी के साथ। हाँ जी, तो सबसे बड़ी ये भी दुआएं। दुआ, दया तो भगवान की है, जी, और दुआ इंसान की है। बिल्कुल जी, दुआ। हाँ, तो दुआ इंसान करने वाला है। इंसान मतलब मेरे जो राज सर थे, राज रिकॉर्ड स्टूडियो, हम्म, जो राज हमारे सर थे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे पे। अक्सर मैं ही नहीं आता था, मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाता था, और मैं कुछ, शायद मैं कोई बहाना भी मार लेता वो था। हो जाता है। हाँ, तो उन्होंने ऐसे नहीं सोचा भी चलो अभी हमारा एक नया सिंगर है, तो हम कोई और सिंगर को ढूंढें या नहीं। उन्होंने शायद, हो सकता है मेरे में कोई क्वालिटी देखी हो, या बिल्कुल, तो बिल्कुल या जी, तो फिर उन्होंने सोचा भी कोई एक बच्चा है हमारा, तो उनको अपने आगे लेके आए उसको। जी जी, ये दिल के रिश्ते होते हैं ना। अगर हाँ, किसी को कोई पसंद आता है तो हम दिल से जुड़े, हाँ जी, हाँ जी। तो लोग जान तो भी पाएंगे मेरे आपको। को सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो वैसे तो परिवार की होती है। बिल्कुल, तो परिवार तो सबसे पहले रहता ही रहता है आगे। हाँ जी, तो उससे उससे बाद में, उससे आगे, और हमारे जो राज सर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जो, एक मेरे 2 भजन आ चुके हैं, और जो मेरे एक रिंगस के मोड़ से, हम्म। तो एक रिंगस जो मेरी जो आवाज़ में। भजन जी, जो आपकी आवाज़ में भजन है रिंगस के मोड़ से, हाँ जी, वो आपने खुद गाया है? हाँ जी, मैंने खुद गाया जी वो। ठीक है, उसके अलावा कोई और नहीं, आपने किया सॉन्ग? सॉन्ग हाउस के बाद में मैंने कहा गाया है RJ 56। RJ 56, हाँ जी, पूरा नाम क्या सॉन्ग का? मेरे शाम RJ 56। तो दोस्तों, मेरे श्याम RJ 56 पवन छापरवाल के नाम से सॉन्ग है, ज़रूर देखिएगा, नए बच्चे को सपोर्ट कीजिएगा।
हाँ जी, तो उसके अलावा और कौन सा सॉन्ग किया? उसके बाद में कोई मैंने सॉन्ग नहीं किया अभी अभी तो ये। मैंने सुना भगवान श्री राम का सॉन्ग भी किया आपने। हाँ वो तो, हाँ उस बीट में किया है मैंने। हाँ श्री रामचंद्र जी का मैंने बिल्कुल किया है। बिल्कुल। हाँ तो कई मानते हैं, कई नहीं मानते, मान लो कई कहते हैं उसी बीट में हाँ हम अलग अच्छा, करेंगे। उसी ट्रैक पे आपने हाँ, उसी दूसरा ट्रैक हाँ किया, अच्छा उसी किया। उसी ट्रैक में हाँ हमने बहुत वो भी है, हमने तो वो शब्दों को चेंज कर दिया हमने, श्री राम जी का जी, मतलब कर दिया हमने। अभी दर्शक देख रहे हैं आपको हाँ और जी। वो चाह रहे होंगे कि आपने जो गाना गाया उसके कोई दो चंद बोल अगर आप सुना पाएँ तो अभी जो रिंग्स के मोड से जो है सुना सकते हैं थोड़ा तो सा? हमारे जो सर हैं हमारे, एक गुरु ही हैं हमारे, वो हुँ, जो सिखाता है हुँ, वही गुरु होते वही हैं। गुरु तो होते हैं। गुरु के नाम से ही अपने स्टार्ट कर लेते हैं। हुँ, तो गुरु का भजन था हमारा जो सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है, हुँ, वो साडे कर गेड़ा। तो मैं आपको वो चंद पहले, बोल सुना पाएँगे आप? हाँ। सुनाइए। साडे कर गेड़ा इक लाई सांवरे, बनदा सहारा जे तू सारे जग दा, बनदा सहारा जे तू पूरे जग दा, साडे कर गेड़ा इक लाई सांवरे, साडे साडे कर कर गेड़ा गेड़ा इक लाई सांवरे। अच्छा, वो उन्होंने गाया था। हाँ जी सर, वो तो उन्होंने गाया था, दोस्तों मैंने तो वो लिपसिंग की थी तो मेरे को इनके गुरुजी ने गाया है, तो ये बोल सुना रहे थे। अभी इनका हाँ, सुनते हैं जो आपने गाया है, उसके बारे में। जो मेरा पहला सॉन्ग था वो। अंतरा आप सथाई सुना दीजिए थोड़ा सा, कौन सा है वो रिंग्स के मोड से? हाँ जी। खाटू वाले शाम तेरे दर आना है, खाटू वाले शाम तेरे दर आना है, रिंगस के उस मोड़ से होके जाना है, पवन भक्त तो तेरा श्याम दीवाना है, दर्शन करके दिल का हाल बताना है, खाटू वाले शाम तेरे दर आना है, रिंगस के उस मोड़ से होके जाना है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। हाँ और जी। जो श्याम आरजी छप्पन आया है, वो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो। दर पे तेरे मैं आऊं बाबा तुझको मैं बतलाऊं, दर पे तेरे मैं आऊं बाबा तुझको मैं बतलाऊं, आरज छप्पन का हूँ बाबा छप्पन भोग लगाऊं, आरज छप्पन का हूँ बाबा छप्पन भोग लगाऊं, छप्पन भोग लगाऊं, छप्पन भोग लगाऊं। पवन छापरवाल जो है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, सादुल शहर के कस्बे से आते हैं। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ही सादुल शहर है, वहाँ के रहने वाले हैं। अगर कोई प्रोग्राम वगैरह करवाना हो तो आप इनसे मिल भी सकते हैं। आपको कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल मिल जी जी, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे कुछ दर्शकों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? यानी अभी जब आप सिंगिंग में आए तो आपके जो आसपास भी होते हैं ना कलाकार, हाँ जी। आपके गाने हिट हो रहे हैं, तो पवन जी ये बताइए उनसे प्रेम मिल रहा है या विरोध मिल रहा है? क्योंकि ऐसा होता है इस लाइन में, मैंने देखा इसलिए प्रश्न पूछा। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है उन कलाकारों से जो आपसे पहले बड़े माने जाते थे या बड़े माने जाते हैं हाँ जी। और आपके गाने क्लिक पे क्लिक हो रहे हैं, तो बताएं उनके साथ अभी रिलेशन कैसा चल रहा है? रिलेशन जी सर, हमारा हमारी टीम में है हमारे सुखदेव जी सिद्धू, हम्म, जिनका सॉन्ग आ रहा है, आए हैं हरि का नाम जी। और हरि का नाम टू, श्यामा हम्म, तुम कब आओगे। तो इनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एक सॉन्ग वो कर लेते हैं, एक सॉन्ग मैं कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे सादुल शहर से भी हैं सिंगर, जैसे मान लो जैसे जैसे मैं जानता हूँ, हमारे के महेंद्र जी कल्याण है, हम्म, और एक महेंद्र जी राजस्थानी है, और हमारे बाबा रामदेव मंदिर के पुजारी बाबा करनी बाबा जी हैं, और एक और विनोद सुतार भी हाँ हैं जी आपके विनोद एरिया से, सुथार हाँ। भी हैं। तो उनसे भी मुझे बहुत अच्छा प्रेम मिल रहा है, और मेरे को नहीं लगता भी वो ऐसे मतलब कोई कुछ कह रहे हैं ठीक उल्टा है, सीधा, तो मतलब अच्छी बात है हाँ बहुत अच्छा भी कि प्रेम हो रहा है। हाँ। एक चीज़ हाँ। और पूछना चाहूँगा। हाँ जी। लोग कहते हैं कि सिंगर बनने के लिए बहुत साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5-5, 10-10 साल, और आप कहते समय आपको लगा नहीं। कितने महीने हो गए आपको? नहीं सर, सही वो बताना। महीने मेरे को 3 महीने हुए हैं। 3 महीने हाँ में जी आपने सिर्फ तीन। एक्टिंग भी की और हाँ सिंगिंग भी जी सीखी। बिल्कुल जी। तो एक दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर इस लाइन में कोई आता है, वो एक्टिंग हो चाहे वो सिंगिंग हो, जी। वो काफ़ी हार्ड है या इजी है?
कैसा है, देखो सर, या क्या वजह होती है कि कहीं पे जाके तो हार्ड हो जाती है लोगों के लिए हम्म, सिंगिंग कर पाना, 10 साल निकल जाते हैं, और आप कह रहे हो 3-2 महीने में ही मतलब आपने गाने भी लॉन्च कर दिए एक्टिंग के साथ हाँ साथ, जी। तो ये कैसे होता है, ये हार्ड और इजी का फार्मूला थोड़ा बताएंगे क्या हुआ? सर हार्ड तो होता है, और जिस जो अपने काम करते हैं, जो कोई भी काम है, हम्म, तो चाहे घर का काम है, चाहे अपना बिजनेस का काम है, चाहे सिंगिंग का काम है, तो अपने एक दिल से काम करते हैं ना, हम्म, भावना से हम्म, भी, लगन से भी अपने को ये काम करना ही करना है, हम्म। निश्चय है, अभी करना ही करना है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे बहुत मेरे दोस्त हैं वो इस लाइन में गए, उन्होंने सीखा, पैसा भी बहुत लगाया, 5-10 साल एक एक जगह टिके रहे, तो आप कह रहे हो ईजी है, वो कह रहे हैं हार्ड है, ये फ़र्क क्या है, कुछ बताएंगे? नहीं सर, हार्ड भी है, मैं ऐसे नहीं कहता भी हार्ड नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल भी बहुत हो जाती है, और हार्ड भी हो जाती है। या जगह का फ़र्क हो सकता है सिखाने वालों में? नहीं, फ़र्क तो जैसे हाँ हो जाता है, अगर कोई अपने को आगे से कोई अपना कुछ चाहे गुरु है, चाहे सिखाने वाला कोई भी है, हम्म, अगर उस मान लो आप चाहते हैं, स्टूडेंट पे जाते हैं, बच्चे पे, हम्म, स्कूल में अगर टीचर दिल से बच्चे को सिखाता है, और बच्चा भी आगे दिल से सीखना चाहता है, हम्म, और टीचर भी आगे दिल से सिखाना चाहता है, तो उसमें कोई हार्ड नहीं होता। अगर टीचर का मन नहीं है पढ़ाने का, हम्म, और बच्चे का भी पढ़ने का मन नहीं है, तो वो हार्ड है, वो हार्ड है। और सरल है ये है कि अगर टीचर का मन होगा बच्चे को पढ़ाने का, और बच्चे का मन होगा पढ़ने का, तो जी, वो सरल है। हाँ बिल्कुल। हाँ, दोस्तों, इसमें ये होता है कि अगर पात्र खाली हो तो एक गुरु उसको हीरा बना सकता है कोयले को, लेकिन अगर पहले से भी भरा हुआ है तो फिर गुरु कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे यूँ लगता है आपकी जीवनी देख के। मेरी जीवनी सर ऐसा है भी, कुछ पारिवारिक रिलेशन भी ऐसा है भी, मान लो भी घर घर गृहस्थी भी संभालनी ज़रूरी है, हम्म, तो अब कहीं पैसा भी लगता है, आप सिंगिंग करते हैं तो कहीं शूटिंग के लिए लोकेशन पे जाना जी, पड़ता है, भी लोकेशन ऐसा तो है नहीं भी अपने भी मान लो भी पास पास में मिल जाएगी, कहीं हिमाचल एरिया में भी जाना पड़ेगा, तो हम्म, कहीं बाहर शूट पे जाना शूट पे पड़ता है जाना बाहर, पड़ता बिल्कुल है, बिल्कुल। तो टाइम भी निकालना, और हम्म, पैसों का भी बिल्कुल खर्चा, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट होता है बहुत नहीं, ज़्यादा। जहाँ पे आप जुड़े हैं, हाँ जी। आप जो स्टूडियो बता रहे हैं, हम्म। आपको वहाँ लगा कि बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है या सही लिया जा रहा है, आपको क्या लगा, वो आपको सही नहीं नहीं बताना है। सर, बिल्कुल नहीं, मेरे को बहुत सपोर्ट की है राज सर जी ने। और और पैसे तो जैसे मान लो लगता ही है, पैसे हम्म, तो लगते ही लगते हैं अभी गुरु। नहीं, जितना दूसरे स्टूडियो ले रहे हैं उतना लिया, नहीं उनसे दुगना बिल्कुल लिया या कम लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे से बिल्कुल ज़्यादा नहीं लिया। ठीक और है। आज जो मेरा म्यूजिक है 25-30 हज़ार का बिल्कुल है, जो हम्म, रिंगस के मोड से, वो भी मेरा बहुत बढ़िया वीडियो हाँ खैर शूट ठीक है, हुआ। उन्होंने कितने लिए हम ये नहीं पूछ रहे आपसे, हाँ लिए जी, इनसे कम ही लिए होंगे आपसे। बिल्कुल कम लिए थे ठीक मेरे है, से बहुत, बस। मतलब आप खुश हैं उस जगह हाँ पे? बिल्कुल खुश है जी, बिल्कुल मेरे से भी अब मैंने आगे आप क्या सोच रहे हैं, वहीं आगे। पे रहना उसी टीम में या आगे कहीं चेंजिंग है आपकी? नहीं सर, मेरी पर्सनली कोई सवाल पूछ देखो, रहा हूँ वैसे। पर्सनल ये भी मान लो भी, मेरी आगे इच्छा तो है मेरी आगे करने की, हम्म, में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो कई बार क्या होता है भी, घर की प्रॉब्लम ही हो जाती है, हम्म, और उसमें आपको मैंने बताया भी था पहले भी, मान लो टाइम तो ज़रूरी है, बिल्कुल। टाइम ज़रूरी है, अपने टाइम किसी को देंगे एक तो ही अपने को कुछ होगा। आपका मैंने गाना सुना, हाँ जी। बल्कि मैं भी उसी टीम से हूँ हाँ जी। जुड़ा हुआ, ठीक है, अच्छी क्वालिटी उसमें, म्यूजिक वीडियो सब कुछ अच्छा है। हम्म। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुछ सिंगरों से जो आप कह रहे हो कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ जी। आपके नियर बाई जो होते हैं, हम्म। उनसे मैंने सुना बहुत बार कि उस स्टूडियो वालों को तो जीरो म्यूजिक आता है, उन्हें पता ही नहीं है कुछ, नहीं नहीं ये सर, बताएं। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, देखो भी, पहले स्टार्टिंग में मैं आया था, हम्म, तो भी अक्सर होता ही है भी, आप अपने किसी काम में, बिजनेस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अक्सर अपने को लगता है भी ये सही नहीं है, हम्म, तो मैं भी आया था तो मेरे को भी ऐसा ऐसा लगा था भी, राज स्टूडियो सही सही नहीं नहीं है। है, मतलब आपको किसी हाँ, ने, मेरे को हाँ। लगा था हम्म, भी एक घरेलू स्टूडियो है, हम्म, तो मतलब ये क्या करते होंगे, एक कंप्यूटर रखा हुआ है, हम्म, और बिल्कुल बिल्कुल, एक बताइए केबिन बताइए। है, माइक है, कुछ नहीं है। हम्म, तो मैं वहाँ पे आया, यानी ताम झाम नहीं था, बिल डिजाइनिंग नहीं दिखाई गई बिल्कुल आपको, नहीं, डिजाइनिंग वगैरह नहीं थी। 4 AC लगा दो, बड़ी एलसीडियां लगा दो और वो फिर लूटो, वो सिस्टम नहीं मिला आपको? नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल सेटअप था। नॉर्मल था। मैंने तो पहले क्यों, मैं स्टार्टिंग में क्यों नहीं गया, मेरे को
जब शूट हो रहा था, हम्म, जो मैंने बताया था दर्शकों को भी, जो आलू बुखारा सॉन्ग था उसमें शूट हो रहा था, मैं मन ही मन में हंस रहा था। हम्म। फिर मैं सोच रहा था ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे को आपको मजाक सा लगा? मजाक, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल मजाक लगा। हम्म, तो मैंने सोचा ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने मेरे को मजाक, मैंने सोचा चलो अपने को क्या है, एक सीन एक दे देते। सीन दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हम्म, तो मैंने बड़ी संकोच में वो सीन दिया। हम्म, मैं शंका आ रहा मेरे को भी, क्या कर रहा है ये, कुछ नहीं है इसमें। हम्म, तो वो मेरा आया, वो भजन रिलीज हुआ, तो उन्होंने मेरे को बताया, लिंक सेंड किया, मैंने देखा तो मेरे को अच्छा लगा। हम्म। तो कुछ ऑडियंस अपने सामने खड़े होते हैं, खड़े, बिल्कुल ऑडियंस, हाँ, बिल्कुल। ऑडियंस खड़े होते हैं, तो बहुत अपने को लगता है भी हम्म, कैसे करेंगे शूट। बिल्कुल। तो उनके कैमरे के माइक के आगे और आना बहुत वो मुश्किल है जी, टफ है। बहुत ज़्यादा टफ है। सिंगिंग करनी बहुत तो मुश्किल है जी। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनका भी सपना होगा कि वो एक्टिंग करें, हाँ जी, मॉडलिंग करें, हाँ जी, सिंगर बने। जी, अभी उसके लिए बहुत प्रोसेस होता है, सीखना भी है, जगह भी ढूंढनी है, कौन सिखाएगा, कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन हमारा वीडियो शूट करेगा। और आप देख रहे हो ना कि देश में ठगी भी बहुत चल रही है हाँ इस जी, लाइन में, हर लाइन में होती है। वैसे सभी तो बुरे नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं होती है। हाँ ये जी, हाँ बात आप जी, मानते हो? हाँ बिल्कुल होती है। तो नए जो आपको देख रहे हैं, आपको तो सही जगह मिल गई होगी, हम्म। उनको क्या मैसेज देंगे, क्या समझाना चाहेंगे उनको कि उनको भी आना है और वो आपकी तरह जल्दी कामयाब हों और ज़्यादा पैसे का नुकसान भी ना हो? तो क्या ध्यान रखना, कोई कुछ बताना चाहें तो दर्शकों को? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा भी, आप ध्यान इस बात का रखें भी, अपने को कौन सिखा सकता है, भी किसके पास जाना है। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत देखो भी बड़ा कोई शोरूम हो, या बड़ा फिर स्टूडियो, बड़ा बड़ी, कोई हाँ फिल्म बड़ा, प्रोडक्शन। हाँ हम्म, फिल्म प्रोडक्शन हो, या फिर हम्म, कोई बड़े बड़े एसी लगे हों। ठीक है। तो मैं ऐसे भी नहीं कहता भी वहाँ पे ना जाओ, जाओ बिल्कुल कोई दिक्कत, बिल्कुल बिल्कुल जाइए। जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल के साथ जाओ भी, अपने साथ कोई ठगी तो नहीं हो रही है अपने को। सामने वाला पर्सन कैसा है वो? हाँ, भी अपने को मान लो भी कुछ सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो भी आजकल अपने देखते हैं भी कहीं ठगियाँ भी चल रही है, हम्म, सिखाने का बोलते हैं तो पैसे भी ले लेते हैं, कुछ सिखाते भी नहीं हैं। बिल्कुल। तो भी खुद आप मन लगा के भी सीखो, खुद उनसे भी मतलब वो भी सिखाएंगे, उनसे जी भी बोलो। बिल्कुल। ठीक है, मतलब आपका मैं कहने का ये मतलब है, बड़ी दुकान फीका पकवान। हाँ जी, हाँ जी, तो दोस्तों, हर चमकती चीज़ हर सोना नहीं होती। सोना नहीं होती बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल जी, तो ज़रूरी नहीं कि जिसके पास बड़े बड़े एसी लगे हों, ताम झाम लगा हो, तो सिर्फ वो ही ईमानदारी से अच्छा काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, लोग घरों में बैठ के भी रिकॉर्डिंग का काम, बिल्कुल। म्यूजिक शूट, हम वीडियो मैं एडिटिंग, सब कुछ हाँ, अच्छा करते हैं। बस आपको पहचानना है कि उस सामने वाला जो पर्सन है, जिसको आप सीनियर मान रहे हो, अपना गुरु बना रहे हो, वो सही हो। हाँ जी, सही है जी। चाहे वो बड़ी दुकान में हो या छोटी में, कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। गुरु बनाओ, बिल्कुल। किसी से सीखो, किसी एक से सीखो। बारी जगह जगह मत ढूंढो कि मैं आज इससे सीख लिया तो कल मैं दूसरे से सीखूंगा, परसों तीसरे। ऐसे सीखोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो किसी एक बंदे से आप सीखो तो आप सीख सकते हो। और बाकी पवन जी, कोई नया जो आपसे जुड़ना चाहता हो, हाँ जी, शायद आपके वीडियो में आना चाहता हो, हाँ जी, शायद आपको गाना लिख के देना चाहता हो, हाँ जी, आपकी टीम में आना चाहता हो, हाँ जी, तो क्या वो सादुल शेर आ सकता है आपके पास? बिल्कुल आ सकता है जी सर, इस बात की पूरी गारंटी होगी जिसने लिखा उसका गाना आएगा? बिल्कुल आएगा जी। या जिसको आपने रोल देंगे मान लो एक्टिंग में, हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे देश में चल रहे, पैसे ले लिए और फिर वीडियो ही ना आए? नहीं नहीं सर, वैसे नहीं है। मान लो अगर वो अपने को गाना लिख के भी देगा हम्म, तो उसका उस गाने के अंदर उसका नाम भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ना आएगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत खर्चा भी उसका थोड़ा बहुत लगेगा। बिल्कुल खर्चा तो लगता ही है जी हाँ, हर काम में, लेकिन इतना भी ना हो ना कि वो अफोर्ड ना कर पाए नहीं कोई। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज़्यादा खर्चा, मान लो आज अपने एक ऑडियो वीडियो करते हैं तो उसमें आज एग्जांपल है छोटा सा भी, मान लो आज अपने बाहर कहीं कराते हैं शूट, तो 25 और 50 हज़ार रुपये ले लेते हैं, वो ऐसे ऐसा एक नहीं चीज़ है। मैंने और सुनी थी आपके बारे में हम्म, कि इन्हीं दिनों में आप जहाँ भी कार लेके, गाड़ी लेके जाते हो, लोग रोक लेते हैं और आपको गले से लगाते हैं, सेल्फी लेते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ वैसे सही है जी। अक्सर ऐसा हाँ हुआ है? हुआ है, एक दो बारी हुआ है, हम्म, तो बहुत प्रशंसा भी की है। और वैसे अभी तक उभरते हैं अभी तक। नहीं, एक चीज़ और हुई थी, मैंने सुना आपका गाना रिमूव करवा दिया गया था यूट्यूब से, वो क्या था?
हाँ जी, वो करवा दिया था यार, हो सकता है करवा दिया था या फिर हो गया था। देखो मैं इस बात का तो हम नहीं कह सकते, तो करवाया है तो ही हुआ है, ऐसे तो नहीं हो अभी सकता। आप जो उस प्रोग्राम में आप बता रहे थे बुक हुआ है बहुत बड़ा, हाँ जी, उसमें कौन कौन आपका जो बिल्कुल आपकी टीम का सदस्य है, और कौन जा रहा है सदस्य कोई हमारे टीम के मेन मेंबर? सदस्य, मेन सदस्य हमारे हैं जी, जो हमारे राज सर जी, जो जिनका नाम चलता है राज मटीलीवाला, तो और हमारे एक सिंगर जी हैं, मान ले सुखदेव जी हाँ सिद्धू। बहुत बढ़िया गाते हैं हाँ सुदेव जी, जी सिद्धू, बहुत बिल्कुल। बढ़िया, उनका भी बहुत बढ़िया वीडियो आता है, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। और मैं वहीं से आज यहाँ तक आया हूँ। तो दोस्तों ये थे नए राजस्थान के उभरते कलाकार पवन छापरवाल, जिनका परिचय आपसे हो चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अपने बिजनेस का विज्ञापन या एड हमारे इस किसी भी वीडियो पे चैनल पे देना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहा है। धन्यवाद।